नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और काफी चौंकाने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। हाँ, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में जो हुआ, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और खबर है कि टेक ऑफ के फौरन बाद ही क्रैश हो गई। बिल्कुल। और ये हादसा इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये विमान तो अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता था। एग्जैक्टली। तो हुआ ये कि दोपहर करीब 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी। और उड़ान भरते ही मतलब कुछ ही सेकंड्स में गड़बड़ी शुरू हो गई। हाँ, रिपोर्ट्स और जो CCTV फुटेज है उससे यही पता चल रहा है कि विमान जरूरी ऊंचाई वो ले ही नहीं पाया और सीधे पास के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर जा गिरा। फिर तो जबरदस्त धमाका और आग, मंजर बहुत भयानक था। बहुत ही भयानक। और देखिए, पायलट्स ने तुरंत मेडे कॉल भी किया था। अच्छा, मेडे कॉल। हाँ, ये एविएशन में मतलब सबसे खतरनाक इमरजेंसी का सिग्नल होता है। उन्होंने कॉल में बताया कि लैंडिंग गियर नीचे ही फंसा हुआ है, अटक गया है और वो ऊंचाई नहीं पकड़ पा रहे हैं। ओह, गियर नीचे रह जाने से दिक्कत होती है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो हवा का प्रतिरोध, जिसे ड्रैग कहते हैं, वो इतना बढ़ा देता है कि विमान के लिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गया। और इस हादसे में नुकसान, जाने बहुत गई शायद। हाँ, आंकड़े बहुत दुखद है। विमान में 230 यात्री और 11 क्रू मेंबर थे। मतलब पूरे 241 लोग, उन सब की मौत हो गई। और जमीन पर हॉस्टल में भी लोग थे। हाँ, वहां भी हॉस्टल में 39 लोगों की जान चली गई। उनमें कई स्टूडेंट्स भी थे। तो कुल मिलाकर देखे तो 280 मौतें। 280? ये तो बहुत ही बड़ा हादसा है। हाँ, दिल दहला देने वाला है। लेकिन इसी त्रासदी में एक, आप कह सकती हैं, अविश्वसनीय सी बात भी हुई। वो क्या? विमान में एक यात्री थे, विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश भारतीय नागरिक। सीट 11A पर थे। वो बच गए। क्या? इतने भयानक क्रैश में अकेले वही बचे? हाँ, इस पूरे हादसे के एकमात्र सर्वाइवर। ये अपने आप में एक चमत्कार ही है। वाकई यकीन करना मुश्किल है। अच्छा, अब जांच की बात करते हैं। कुछ पता चला है अब तक? क्या वजह रही होगी? देखिए, अच्छी खबर ये है कि विमान के जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। हाँ, वो तो सबसे जरूरी होते हैं जांच के लिए। बिल्कुल। तो भारत की DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और साथ में बोइंग कंपनी और अमेरिका की FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलकर जांच कर रही हैं। तो शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? मतलब किस तरफ शक जा रहा है? अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना तो जल्दबाजी होगी, पर जांच टीम कई पॉसिबिलिटीज देख रही है। जैसे कि? एक तो वही जो पायलट ने कहा था, लैंडिंग गियर या फ्लैप सिस्टम में कोई टेक्निकल गड़बड़ी। ये एक बड़ा एंगल है। फिर ये भी देखा जा रहा है कि कहीं विमान ओवरलोड तो नहीं था, या फ्यूल ठीक से बैलेंस था या नहीं। अच्छा, ये भी कारण हो सकते हैं। हाँ, या फिर ऑटो पायलट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, इंजन में कोई सीरियस इशू, और हाँ, मानवीय भूल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब कई सारी चीजें हो सकती हैं एक इतने मॉडर्न प्लेन में भी। बिल्कुल, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं। कहीं भी एक छोटी सी चूक के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सही कहा। इस पे रिएक्शन क्या है, सरकार की तरफ से, एयरलाइन की तरफ से? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने गहरा दुख जताया है और एयर इंडिया को चलाने वाले टाटा समूह ने भी फौरन मदद का ऐलान किया है। क्या मदद? हर प्रभावित परिवार को 1 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता देने की घोषणा की है। ये एक जरूरी कदम है। हालांकि नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती। नहीं, वो तो कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये तो सैकड़ों परिवारों के लिए एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी भरेगा ही नहीं। बिल्कुल। हम सब की तरफ से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। मां, हमारी गहरी संवेदनाएं। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा हादसा था जिसमें जानें गईं। ये विमान तो एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी और टेक्नोलॉजी का एक प्रतीक माना जाता था। तो आखिर में यही सवाल है कि एक 787 जैसा इतना एडवांस विमान, उसका ये पहला घातक हादसा, और जांच में इतनी सारी वजह सामने आ रही हैं, टेक्निकल, फ्यूल, वजन, शायद मानवीय चूक भी। हाँ, तो ये घटना जो मॉडर्न एविएशन सेफ्टी के हमारे प्रोटोकॉल हैं, उनकी जटिलताओं के बारे में, या शायद उनमें छिपी उन कमजोरियों के बारे में क्या बताती हैं, जिनके बारे में हमने शायद
सोचा भी नहीं था। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे इंडस्ट्री को और हम सबको सोचना हो।